स्वतंत्रता का दिन इस सूचक है इस बात का हमारे बीच है और अरे सर अब बस यहीं से जन जन का विश्वास अपने नेतृत्व के प्रति और यही अमूल्य है। अरे राजेंद्र जी यार आप राजस्थान सरकार के संजय आगे मत आगे नहीं। अरे यार मैम आगे क्यों आ रहे हो? पदम जी आगे क्यों आ रहे हो? अरे दर्शा रही है। अपनी स्कीम्स के जरिए, फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए पूरे देश में चर्चा और सराहना बटोर रहा है हमारा राजस्थान। आइए मिलकर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत साहब का यहाँ जवाहर कला केंद्र के इस लॉन में जहाँ ये विकास प्रदर्शनी लगाई गई है। गूंजे आप सभी की करतल ध्वनि के साथ तालियां और अभिनंदन करें हम मिलकर और साथ ही पीछे का व्यू देखो, पीछे आग्रह करें आज के इस विशेष दिवस पर दीप प्रज्वलन का। पीसीसी चीफ माननीय गोविंद सिंह डोटासरा भी आज यह समारोह में उपस्थित है। थोड़ा पीछे ले लो, थोड़ा सा आग्रह माननीय आपसे दीप प्रज्वलन के लिए। दीप कैसा हो कहीं वो सूर्य का अवतार है वो, धूप में कुछ भी न हो किंतु तम में पहरेदार है वो। आज सनी डे है लेकिन ये दीप संभावनाओं का, उम्मीदों का, जवाबदेही का, जुड़ाव का और संपर्क का, जन जन की आकांक्षाओं के प्रतीक का और समूचे वातावरण में सकारात्मकता का संचार करता 17 दिसंबर 2022 का ये दीप। उधर पीछे इधर से उधर से चीफ सेक्रेटरी मैडम उषा शर्मा जी से भी हमारा अनुरोध है कि आप मंच पर बताएं। मुख्य सचिव महोदया मैडम उषा शर्मा जी, कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी का बतौर मुख्यमंत्री तीसरा और मौजूदा कार्यकाल 17 दिसंबर 2022 का ये दिन और आज के इस समारोह में सबसे पहले सूचना और जनसंपर्क विभाग की उपलब्धियों को, उनके रोजनामचे को दर्शाता हुआ मोबाइल ऐप सुजस मोबाइल ऐप आज के समारोह में लॉन्च किया जाएगा। कृपया सुजस मोबाइल की लॉन्चिंग करने का कष्ट करें। सुजस मोबाइल ऐप खबरों का रोजनामचा, तथ्यात्मक प्रामाणिक खबरें, सूचना और शिक्षा के ध्येय को परिपूर्ण करते राज्य सरकार के रोजाना के समाचार। इनमें कहीं कोई सनसनी नहीं, सीधी सटीक खबरें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का प्रोफाइल, उसके अलावा ये बुलेटिन, वीडियो बुलेटिन और ऑडियो बुलेटिन सुजस आवाज, स्पेशल प्रोग्राम्स, ग्राउंड रिपोर्ट, वीकली प्रोग्राम्स, फोर्टनाइटली प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजमेंट्स, DIPR के पोस्टर्स, साथ ही सोशल मीडिया के लिंक्स, सुजस ई-मैगजीन और जिला दर्शन पुस्तिका।
डीपीआर की ओर से राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स पर बुकलेट, सफलता की कहानियां, निर्णय और उपलब्धियां, जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट और योजना पर आधारित फोल्डर। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को दर्शाती ये प्रचार सामग्री सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से तैयार की गई। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। 17 दिसंबर 2022 का ये दिन बतौर मुख्यमंत्री आपके तीसरे और मौजूदा कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा ये समारोह राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। और आइए आप सभी की तालियों के मध्य हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर से गुजारिश करेंगे कि आज के इस समारोह में, क्योंकि आपका संदेश हम सभी के लिए प्रेरणास्पद तो है ही, हमारी अमूल्य निधि भी है आपकी मौजूदगी, तो आइए आपकी तालियों के बीच आग्रह करें माननीय से कि आज इस समारोह में हम सभी को संबोधित करने का कष्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, हमारे नवनियुक्त एआईसीसी के प्रभारी रंधावा साहब, राज्य मंत्री डीआईपीआर अशोक चांदना जी, तमाम उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के साथी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, डीजीपी उमेश मिश्रा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कुलदीप नांका जी, तमाम विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित तमाम मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, पूरे प्रदेशवासियों को और हम सबको इस बात की प्रसन्नता है कि आज 4 वर्ष के उपलक्ष्य में जो प्रदर्शन लगी है उसमें प्रदेशवासियों को एक झलक मिलेगी देखने के लिए कि 4 साल की सरकार की उपलब्धियां क्या है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक नई परंपरा मैंने शुरू करी थी जब 98 के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब हम लोगों ने जो घोषणा पत्र होता है उस घोषणा पत्र को साधारणतया हर राज्य में चुनाव जीतने के बाद में ना तो जनता याद रखती थी ना सरकारें याद रखती थी। हमने परंपरा कायम की कि घोषणा पत्र को पहली कैबिनेट मीटिंग में रखवाया मैंने और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया भाई कि ये हमारे वादे हैं जो जनता हमने किए हैं, हम चाहेंगे कि जो वादे करते हैं वो वादे निभाएं। इसलिए हमने उस घोषणा पत्र को सरकारी डॉक्यूमेंट के रूप में एक प्रकार से रिकॉग्नाइज किया था कि ये हमारे आधार रहेगा। ये पहली बार देश के अंदर मैंने शुरू की थी 98 के अंदर। दूसरी बार जब मैं आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना तब भी यही परंपरा रखी और तीसरी बार भी यही रखी। उसके कारण सरकारी मशीनरी जो होती है, चीफ सेक्रेटरी जब निर्देश देते हैं तमाम सेक्रेटरीज को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, कलेक्टर्स को, तमाम अधिकारियों को कि ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मान लीजिए एक प्रकार से इसको। मुझे याद है कि पहली बार एक्स्ट्रा कॉपी छपाई गई मैनिफेस्टो की, क्योंकि सबको बांटना था।
उसको आधार बना के ही एक एक फैसले सरकारों में होने लगे, हर डिपार्टमेंट में। उसके कारण ये प्रयास हुआ कि अधिकांश जो वादे वो निभाए जाए। हो सकता है उसमें सब वादे नहीं निभ पाए हों, फिर भी ये प्रयास रहता है डॉक्यूमेंट के साथ में, और जनता को अधिकार मिल जाता है याद रखने का कि ये आपने वादा इस पेज पे इस पैरा में किया था, ये वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा है। और मुझे खुशी है कि इस बार भी जन घोषणा पत्र, क्योंकि जन घोषणा पत्र जो नाम रखा गया, ये हमारे जो नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी इच्छा थी कि आप जनता ने पूछो आप चाहते क्या हो, फिर बनाओ घोषणा पत्र। तो हमने जो है जनता से पूछ करके बकायदा अलग मैनिफेस्टो कमेटी बनती है। हमारे यहाँ भी कमेटी बनी, उसके बाद में जनता को जो भावनाएं थी पूरे प्रदेश के अंदर, उसको मिलान करके बनाया गया, नाम लिखा गया जन घोषणा पत्र। उसको आधार बना करके अब सरकार काम कर रही है। इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को, आप भी उस घोषणा पत्र को अगर संभव हो, ऑनलाइन मिलता आजकल तो, आईटी का जमाना है, और आईटी का नाम लेते ही राजीव गांधी का नाम याद आता है, क्योंकि उन्होंने ही 21वीं सेंचुरी की बात की थी। उन्होंने ही कहा था कंप्यूटर आईटी के बगैर गुड गवर्नेंस हो नहीं सकती। और मुझे खुशी है कि आज पूरा देश अपना रहा है। सोशल मीडिया तो अलग है ही है, और साथ में इंटरनेट की सेवाएं, मोबाइल फोन, पूरी क्रांति हो गई है। तो उसके आधार पर गवर्नेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार मुझे खुशी है कि जो 4 साल निकले हमारे, 1.5-2 साल कोरोना में निकल गए। आप जानते हो कोरोना के अंदर लॉकडाउन हो गया साल भर, तो करीब करीब साल से ज्यादा समय। पर आप सबके आशीर्वाद से सरकार ने राजस्थान का नाम, भीलवाड़ा मॉडल का नाम, खाली राजस्थान में नहीं बल्कि देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों तक पे बात गई कि राजस्थान का एक शहर है, भीलवाड़ा नाम है उसका, जो मॉडल बनाया गया कोरोना से, कोविड-19 से लड़ने का, वो सबसे बेहतरीन है। WHO तक ने तारीफ करी। और शानदार हम लोगों ने ध्यान रखा लोगों का, ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति को नहीं मरने दिया, जबकि बड़े बड़े शहरों के अंदर बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, क्या हुआ आप सबको मालूम है। हमने कोई कमी रखी नहीं। बस दिल्ली के अंदर मंत्री को भेजना पड़ा तो भेजे, दबाव दिया, गृह मंत्री पर भी, स्वास्थ्य मंत्री पर भी समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। रेमडेसिविर दवाएं जो है चार्टर प्लेन भेज के मंगाई गई बॉम्बे से, एक दिन से डिले क्यों हो, एक व्यक्ति भी जान क्यों जाए उसकी दवाई के अभाव के अंदर। इस कदर हम लोगों ने उस वक्त मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है मीटिंग राजस्थान के अंदर, उसमें लगभग 300 तो खाली इसकी कोविड की थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बातचीत करी, 200 MLA तमाम पॉलिटिकल पार्टी के थे, उन सबसे मैंने खुद ने 21 घंटे बात करी। 21 घंटे में सबसे 1 to 1 बात करी, तमाम MP को इन्वॉल्व किया। ऐसा माहौल बना दिया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रदेशवासियों ने भी, सामाजिक संगठनों ने भी, धर्म गुरुओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने हिसाब से पका हुआ खाना, कच्चा खाना बांटना शुरू किया। MLA फंड से हमने छूट दे दी कि आप खुद बांट सकते हो। ऐसा माहौल बना दिया कि कोरोना के अंदर राजस्थान नंबर 1 रहा देश के अंदर, राहत देने के अंदर। तो आप सोच सकते हो कोरोना की लड़ाई अलग लड़ी, और किसी ढंग से हमने, आप समझ लीजिए, तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद भी हमने हर बजट के अंदर फैसले करने में कोई कमी नहीं रखी। एक से बढ़ के एक फैसले हुए, और हर
बजट के बाद में विपक्ष को, मुझे कहते हुए गर्व है, विपक्ष को प्रतिक्रिया देने के लिए कोई शब्द नहीं मिले। कई बार तो उनको चुपचाप जाना पड़ा असेंबली से। तो तासा जी किस्सा बता देते इन बात का, किस प्रकार से वो गए वहां से, क्या कहें। पिछला बजट आया था तब भी शानदार फैसले हो गए। वो तमाम फैसले हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में आपके सामने हैं। मैं उसमें वक्त नहीं लगाऊंगा। आपको जो अभी दिया गया है या दिया जाएगा लिटरेचर, यह भी मौजूद रहेगा हर काउंटर पर। आप देखेंगे कि उसमें फैसले फ्लैगशिप प्रोग्राम के हैं, उनमें 4-5 फैसले ऐसे जो देश के किसी राज्य में नहीं है। जिसमें चिरंजीवी योजना है हेल्थ की, हमने स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर पेंशन 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हम लोग। किसानों का ध्यान रखा, अलग बजट पेश किया उनके लिए। इस बार मैंने कह दिया अगला बजट युवाओं को, छात्रों को, बच्चों को समर्पित होगा। और प्रदेशवासियों को आह्वान किया हमने, आप सुझाव दीजिए। मुझे खुशी 70,000 लोगों ने ऑनलाइन सुझाव भेजे हैं, अभी तक भेजे हैं। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी बजट वही बने जो जनता क्या चाहती है। कोई कमी नहीं रख रहे। प्रोग्राम हेल्थ का भी ऐसा है, एक प्रकार से राइट टू हेल्थ अधिकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी यूपी चेयरपर्सन थी, तब जो अधिकार दिया देशवासियों को, आजादी के बाद में पहली बार नई शुरुआत करी, अधिकार आधारित योजना बनाई गई। जिसमें आप तो राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि सदियों से अकाल सूखा पड़ता रहता है। क्या बीतती है अकाल सूखे में, रोजगार नहीं मिलता लोगों को, पीने का पानी मनुष्यों के साथ में पशुओं के लिए भी प्रॉब्लम, चारे का प्रॉब्लम पशुओं के लिए, गायों के लिए कितनी संघर्ष करनी पड़ती थी। नरेगा योजना थी जो पार्लियामेंट में कानून बना करके दी गई, 100 दिन का रोजगार की गारंटी। उसके कारण कोविड में जो मजदूरों को मिली मदद कोई सोच नहीं सकता। कई लोगों की जिंदगी बच गई उसके अंदर। गांव में वो टेंशन नहीं होता, अकाल तो अभी पड़ते हैं, पर टेंशन वो नहीं होता जो पहले हुआ करता था। ये नरेगा का कमाल है, जिसके लिए कहा गया पार्लियामेंट के अंदर ये तो कांग्रेस का स्मारक के रूप में है। वो स्मारक ही काम आ रहा सबके, वो स्मारक ही काम आ रहा देश के अंदर। अब तो हमने शहरों में भी रोजगार नरेगा के पैटर्न पे 100 दिन की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे से कर रही है। वो देश में कहीं नहीं जो उन्होंने किया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू कर दी गई है राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से जो फैसले हमने किए हैं उसमें स्वास्थ्य का बीमा तो समझ लीजिए हिंदुस्तान में कहीं नहीं, 10 लाख का। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर में लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, कुछ भी करना पड़े पूरा खर्चा 10 लाख के अलावा आप सुन लीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी जो यहाँ आते हैं वो ही आते हैं जिनको जो एक प्रतिबद्धता भी होती है, थोड़ा एक रुचि भी होती है कि हमें जनता को बताना चाहिए कि अगर आपको तकलीफ आ जाती है, 10 लाख का बीमा है, 4 लाख खर्च कर दिया आपने और बीमारी घर में आ गई, लीवर ट्रांसप्लांट की 15-20 लाख लगेंगे तो 6 लाख बचे रहेंगे आपके। 20 लाख भी आपको अलग से मिलेंगे, आपके इलाज के लिए मिलेंगे। 5 लाख का बीमा कर दिया, मरने पे कोई मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, पानी में डूब जाए, 5 लाख का बीमा उसी चिरंजीवी योजना के अंदर भी लागू है। और भी इसमें कई बातें जो आप पढ़ोगे ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कर्मचारियों के लिए भी हमने ओपीडी लागू कर दी। अब ये पूरे देश में एक बहस का विषय बन गया है, विरोध भी हो रहा उसका। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट विरोध कर रहे हैं, नीति आयोग ने विरोध किया, एनके सिंह जी जो चेयरमैन हैं फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने विरोध किया है। और भी इकोनॉमिस्ट, माने हुए इकोनॉमिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं।
और तो और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी खुद भी इसके पक्ष में नहीं है, वो भी पक्ष में नहीं है। हमने पहल करके मानवीय दृष्टिकोण से एक व्यक्ति जो है, मेरे तो कर्मचारी स्ट्राइक फेस की राजस्थान के अंदर 64 दिन तक मैंने फेस की है। कर्मचारी मुझसे नाराज हुए हैं और कर्मचारी ने कमाल कर दिया। 2003 के अंदर हरिमोनी बैठे, पता है, सरकार चली गई हमारी, पर इसका कोई मतलब नहीं। एक 35 साल सभी जो करता कर्मचारी जिंदगी में बुढ़ापे के अंदर उसको चिंता कर सताएगी कि मेरे पता नहीं पेंशन कितनी मिलेगी एनपीएस के नई पेंशन स्कीम में। बॉम्बे में जो आपका शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, उसमें पैसा लगा हुआ है, उसके आधार पर पेंशन तय आपकी होगी। तो पता नहीं कोई यूक्रेन युद्ध हो गया और कोई बात हो गई, डाउन हो गया आपका मार्केट, तो पेंशन उसी ढंग से मिलेगी, तो आदमी अनसर्टेनिटी रहती है। तो वो क्या काम करेगा, फिर करप्शन बढ़ेगा, वो अपना भविष्य की चिंता करेगा, पैसा जमा करेगा किसी किसी रूप के अंदर। तो ये जब देश की आजादी के बाद में ओपीएस से देश चल पाया, आज तक विकास ही कर पाया। आधुनिक जो देश चल रहा है ये कांग्रेस की देन है, वो भी हो गया और ओपीएस लागू भी रही। अब क्या कारण है कि हम आगे की जो जर्नी हमारी है देश की, उसको हम क्यों नहीं चला सकते ओपीएस के माध्यम से? ऐसी क्या बात है? वित्तीय प्रबंधन की बात है। आज हमारा शानदार वित्तीय प्रबंधन चल रहा है राजस्थान के अंदर, योजना आ रही है, एक से बढ़ के एक आ रही है, एक से बढ़ के एक आ रही है। लोग कहते हैं पैसा कहां से आ रहा है? मैं मजाक में कहता हूं जादू से आ रहा है, पर जादू से नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है वित्तीय प्रबंधन से। पैसा आ रहा है वित्तीय प्रबंधन से, पैसा आ रहा है। अगर वित्तीय प्रबंधन शानदार करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है कि आपकी स्कीम में भी आएगी, ओपीएस लागू भी रहेगी। तो 25 साल बाद में भार पड़ेगा, उसकी चिंता भी कर रहे भाई आप वित्तीय प्रबंधन करो। पर जो कर्मचारी आपकी सरकार गुड गवर्नेंस देने में भागीदारी निभाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो? बल्कि मैं यहां से कहना चाहूंगा, हमारी सोच है सरकार की सोशल सिक्योरिटी की। दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को, जो परिवार अमीर होते तो लेते नहीं है, बाकी सब परिवारों को वीकली पैसा मिलता, वहां पर वीकली पैसा मिलता है हर परिवार को। आराम की जिंदगी गुजर करो बुढ़ापे के अंदर, चाहे मजदूर है चाहे कोई व्यक्ति है, बेरोजगार भी क्यों नहीं हो वहां पर। तो आज वक्त आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं कहना चाहूंगा, वक्त आ गया है कि देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी लागू करो, नंबर 1। नंबर 2, जो पेंशन योजना हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, आप 15-20 लाख लोगों को देते हो तो 200 रुपये प्रति लगती, 200 रुपये। आज नहीं, पहली बार में मुख्यमंत्री था तो 200 मिलते थे। 200 क्या होता है? आपको चाहिए पूरे मुल्क में पॉलिसी बने, एक ही पॉलिसी बने पूरे देश के अंदर। बुढ़ापा सबका समान होता है, विधवाएं सबकी समान तकलीफ आती है, निश्चय जन समान होते हैं। पूरे मुल्क में पॉलिसी बननी चाहिए, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ले लो, आधा केंद्र दे दे, और सबको एक लमसम 2000-3000 जो भी आप सोचो, उस ढंग की पेंशन सबको मिलनी चाहिए। जिंदगी बुढ़ापे के अंदर आराम से अपनी जिंदगी निकाल सके, ये भावना होनी चाहिए। कुछ काम तो भारत सरकार को आगे करना चाहिए। इस प्रकार से 8 रुपए में खाना हम दिला रहे हैं अभी इंदिरा रसोई के नाम से। कितनी पॉपुलर हो रही है बताइए आप, कितनी पॉपुलर हो रही हुई, और अच्छा खाना है, सम्मान के साथ में। नहीं खड़े खड़े आप पैकेट पकड़ा रहे हो, जो पहले सरकार ने किया था, बकायदा बैठा करके ताजा खाना खिला रहे हैं हम लोग। 17 रुपए प्रति थाली सरकार दे रही है उस योजना के अंदर, प्रति थाली दे रही है। आराम से लोग आ रहे हैं वहां पर, खाना खा रहे हैं। हमारे विद्यार्थी भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, आम आदमी आ रहे हैं। 2-3 बार मैं भी जाके खाना खा के आया हूं। और मैं तमाम जनप्रतिनिधियों को, आपको मैं कहना चाहूंगा, जब मौका लगे कभी कभी इंदिरा रसोई में जाके खाना खाओ। एमएलए, एमपी, मंत्री, सब लोग, सरपंच तक भी,
उससे क्वालिटी मेंटेन रहेगी। वो जो चलाने वाले हैं वो देखेंगे, यहाँ तो एमएलए साहब भी आ रहे हैं खाना खाने के लिए, एमपी साहब भी आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे, कार्यकर्ता आ रहे, कहीं मालूम नहीं पड़ता कि मेरी क्वालिटी घट गई है। तो पब्लिक को फायदा रहेगा आपकी मेंटेन रखने में क्वालिटी को। तो ये एक एक चीज को हम देख देख के काम कर रहे हैं। उड़ान योजना है, लोग संकोच में बोलते नहीं है, प्रकृति की देन है। महिलाओं को माहवारी होती है, घरों में नहीं बोलते लोग संकोच में। एक पत्रकार ने मुझे कहा, इन्हीं में कोई खड़ा नहीं है कि पता नहीं मुझे, उन्होंने कहा मेरी बेटी ने मुझे कहा पापा आप मेरे लिए नैपकिन लेके आता बाजार से आओ तब। मतलब संकोच लड़कियों में भी नहीं है। अब धीरे धीरे बीमारी फैलती है, हाइजीन नहीं होती है, तो गांव के अंदर महिलाओं को घूंघट में बोलती नहीं है, वो कैंसर की बीमारी, बांझ बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इन्फेक्शन होता है, बीमारी ऐसी हो जाती है जो अपन सोच नहीं सकते। क्या मतलब है, समय बदल गया है। उड़ान योजना नाम दिया हम लोगों ने। 12 नैपकिन 800 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और हर घर के अंदर 12 नैपकिन पहुंचेंगे, प्रति माह पहुंचेंगे आंगनबाड़ियों के माध्यम से। देखिए महिलाएं ताली बजा रही, जोरदार ताली बजा रही है। समझ गए सब लोग, क्या संकोच करना है, ये तो ईश्वर की देन है, वो तो मान स्वीकार करना पड़ेगा हमें। तो ये इस प्रकार का जो मामला है, मैं समझता हूं सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मेरा भी बोलने का प्रोग्राम नहीं था, पर मैंने खुद ने रिक्वेस्ट करी है। इस सुबह के माहौल के अंदर धूप खिली हुई है, आप सब बैठे हुए हो, 2 टिप्पे मुझे मारनी ही चाहिए कम से कम। इसलिए मैंने खुद ही राखा, कहा भाई तुम मेरे को 2 मिनट तो बुलवाओ, तो रिक्वेस्ट करके मैं बोल रहा हूँ, खुद ही आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमारे 17 तारीख से 4 साल पूरे हुए हैं। हमने बहुत कमी नहीं रखी है, एक से बढ़ के एक काम किए हैं। पूरे देश में चर्चाएं आपकी स्कीम की, ये मैं कह सकता हूं आपको। राहुल गांधी जी खुद ने कल भी मीटिंग बोला है कि मीटिंग में हमारी योजना के नाम लेते हैं, ERCP सहित जो धोखा दिया हमारे साथ में, हमारे यहाँ के मंत्री धोखा दे रहे हैं। जो मंत्री, पानी के मंत्री राजस्थान के हैं, उजाले लोग भ्रम में है। अरे तुम 16 योजनाएं राष्ट्रीय परियोजना हैं, 13 जिले के पीने के पानी का मामला है, सिंचाई का मामला, और जयपुर भी आता है उसके अंदर। दौसा तो बहुत भयंकर तकलीफ में है पीने के पानी को लेके। करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर बहुत भयंकर संकट में है, माधोपुर है, टोंक है, सब जिलों में तकलीफ है, अजमेर तक भी। योजना बीजेपी राज्य में बनी हुई है, हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं क्या बंद कर दो, ये धोखा नहीं हुआ, बंद कर दो, ये करने की हिम्मत कैसे हो गई। पानी पीने का सब्जेक्ट राज्यों का होता है। हमने 9,500 करोड़ रख दिए हैं प्रोविजन। जब तक सरकार, केंद्र सरकार नहीं माने, वादा प्रधानमंत्री जी ने निभाए राष्ट्रीय परियोजना का, तब तक हम उसको आगे बढ़ाएंगे, काम रुकेगा नहीं। 9,500 मैंने रख दिए अलग से, उसके लिए प्रोविजन कर दिया। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि काम जो हमने किए, एक से बढ़ के एक किए, एक एक चीज का ध्यान रखा है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है राजस्थान में, या कोई परिवार भी शायद नहीं होगा, क्योंकि हमने बिजली का जो 50 यूनिट फ्री करी है और 300 तक रेट कम कर दी। 46 लाख लोगों को बिजली का बिल 0 आ रहा है, निःशुल्क आ रहा है, 46 लाख लोगों को। उसके अंदर 8 लाख आपके किसान भी 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं हम लोग अलग से। तो कितने में बात है कि वो कम पड़ेगी आपके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हर परिवार का हमने ध्यान रखा है। आज 4 साल के बाद में जनता में सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है। साधारणतः माहौल बन जाता है, साधारणतः सरकारों के खिलाफ में माहौल बन जाता है। 4 साल आते आते बन ही जाता है, कमी निकाल देते हैं। ये पहला मौका राजस्थान के अंदर है, 4 साल के बाद में भी कोई माहौल नहीं सरकार के खिलाफ में। इससे बड़ी बात उपलब्धि क्या हो सकती सरकार की। फिर भी अफवाह फैलाते हमारे विपक्षी लोग, विधायकों के बारे में, मंत्रियों के बारे में, सरकार के बारे में। हमने कहा संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन होगा। आप देख लीजिए, पारदर्शिता, हिंदुस्तान में सबसे अधिक छापे पड़ते हैं
एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के तो राजस्थान में पड़ रहे हैं। तो उल्टी बात वो लोग कहेंगे, वो कहेंगे देखिए कितने करप्शन का आप लोग छापे पड़ रहे हैं। अरे भाई छापे नहीं डालते, करप्शन लोग करते रहते तब आपको अच्छा लगता। कितने छापे पड़ते हैं, रोज आप 1-2 दिन पढ़ते हो। इतिहास बन गया छापों के राजस्थान के अंदर, इतना भयंकर। आईएएस जेल जा रहे हैं, आईपीएस जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, निष्कासित हो रहे हैं, कंपनी रिटायरमेंट कर रहे हैं, निष्कासित कर रहे सरकार। ये पहली बार हो रहा है राजस्थान के अंदर। जवाब नहीं निभा रहे हम लोग इतनी स्कीमें ला करके। संवेदनशीलता सरकार में, हमारी सरकार में नहीं होगी संवेदनशीलता तो हिंदुस्तान में किसी सरकार में नहीं होगी। यूपी में बिना कोई आधार के, बिना न्यायालय के फैसले के बुलडोजर चल रहे हैं वहां पर। और यहां पे आप देखिए, आप कानून का राज है, कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ बिल्कुल अच्छी बनी हुई है। और जो क्राइम है, अपराध है, क्राइम, कभी कभी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, चाहे वो रेप की, बलात्कार हो, उत्पीड़न हो, अन्याय अत्याचार हो, तत्काल कार्रवाई होती है और पकड़े जाते हैं। कभी सीकर की घटना हुई, उदयपुर की घटना हुई थी कन्हैयालाल वाली, 8-10 घंटे में मुजरिमों को पकड़ लिया गया। वो आप सबके सामने है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, फिर भी कमियां रहती रहती। देखिए कमियां रहेगी, उसको कमियां दूर समाज करेगा, सरकार करेगी, सब मिलकर करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए यही बात कहता हूँ, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है। ये हमने स्लोगन लगाया आपके इसके अंदर, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है हमारा। यही बात कहता हुआ, ये मैंने कहा था आपको 1-2% लिखा होगा, इतने काम है, ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा और गरीब तक स्कीम पहुंचे हमारी, उसका लाभ उसको मिले, ये आप लोग सब भागीदारी निभाओ। यही बात कहता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ राजस्थान में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, EWS कोई हो, गरीब है, वो हमारे केंद्र के अंदर है फैसले करते वक्त। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इन 4 वर्षों में कई विकट चुनौतियों का सामना करते हुए जननायक मुख्यमंत्री जी ने अपने सुशासन का एक बार लोहा मनवाते हुए ये साबित किया है कि जन कल्याण की दिशा में उनके कदम निरंतर बढ़ते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध करना चाहेंगे, राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों द्वारा गत 4 वर्षों में किए गए कीर्तिमान और उपलब्धियों और नवाचारों को इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है, आप उसका अवलोकन करें। और आज इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के आयोजन में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। जवाहर कला केंद्र के इस प्रांगण में सर्दियों की गुलदावदी ने अपने पंख अभी पूरी तरह फैलाए नहीं हैं और इस खुशनुमा माहौल में आज का ये आयोजन, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति, जवाहर कला केंद्र के इस प्रांगण में 28 विभागों की प्रगति की ये झांकी सजाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन स्टॉल्स पर अवलोकन करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों के साथ लाभ सबकी गरिमामय उपस्थिति, जवाहर कला केंद्र के इस प्रांगण में 28 विभागों की प्रगति की झांकी सजाई गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय
थोड़ा चलते रहो क्या कर रहे हैं यार? कौन रहा है यार? आवाज रिकॉर्ड कर एक साल में एक बार कटा तो अपने आप आदत पड़ जाएगी, होना चाहिए। हाँ मतलब पता ही नहीं किसी को यहाँ कितने मैम मैम साथ में रहना आगे से ब्लॉक अपने आप देख की बात की गाड़ी बताऊंगा राजा साहब थे, यश नहीं था, मैं राजा मंत्री था। मैंने वो पन्ना ही चेंज करवा करके उनके पढ़ने वाले एक पेज पे रखा और वो पढ़ गए। रात को फिर फोन किया लेके यार ये क्या करवा लिया।
प्रचार होने लग जाए तो उसके बाद आपको चीज देनी चाहिए, ऐसे ही देनी चाहिए। पूरा कट रहा है ना, क्या होगा थोड़े आवाज नहीं आ सकती। कैसे जाए जिससे इनकी भी पैदा होगी, हमारा भी प्रचार होगा, किसान को भी हमने दिया 50 राजस्थान में कर्नाटका देता है, राजस्थान में दूध करीब 1 करोड़ लीटर प्लस, और जो बाकी आप 43 लाख 40 लाख प्लस तो हम ले रहे हैं, करीब 15-16 लाख बाकी 15-16 लाख 50 पे लेके जाएंगे, पहली बार होगा। बहुत बढ़िया 50 आएगा सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत ज्यादा अच्छा काम चल रहा है। आगे तरह 70 के लिए चलो पीछे हो पीछे हाँ ये वो है आगे
आगे शुरू अरे सही है लेकिन ये पीछे से ले सकता है चिल्लाते हैं लोग पीछे से अध्यक्ष वो अंदर बैठ गया वो परिवहन विभाग की तरफ से राजस्थान सरकार द्वारा ही चालू किया गया है, जहाँ पर निःशुल्क बेसिक लाइफ सपोर्ट का अपन ट्रेनिंग देते हैं सर। जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट होते ही हमें उसकी जान को बचाने के लिए लोग आगे नहीं आते, तो गुड समैरिटन जिसके अंदर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके द्वारा 5,000 रुपये का और एक इंसेंटिव दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है अनजान घायल व्यक्ति की मदद के लिए, जो कि हम यहाँ कोई भी बढ़ेगा तो वो लेके जाए 5,000 देंगे देंगे सर्टिफिकेट। मेरे सर्टिफिकेट जो प्राइवेट भी होगा उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा, मैं मेरे चाहे प्राइवेट भी करूँगा। सर उसको हम बचाने के लिए जैसे ही सडन अचेत अवस्था में कोई व्यक्ति होता है तो हम उससे जो सेंटर जो बनाया है सर उसमें हम यह बताते हैं कि सडन अगर अचेत हुआ है तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा को देखते हुए उसकी जान को हम बचाएंगे सर, और हम उसके अचेत अवस्था को देखेंगे कि क्या तुम ठीक हो। वो अगर जवाब देता है तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है, उसका एयरवे भी सही है, और अगर जवाब नहीं देता इसका मतलब उसकी पल्स नहीं आ रही। जैसा कि सर अब आप इसकी पल्स जा चुकी है सर, आप यहाँ देखिए इसको पल्स नहीं आ रही है सर, जैसे ही उसको हम CPR देंगे सर, अभी इसकी यहाँ पल्स नहीं आ रही है सर, अब जैसे ही हम इसको CPR देंगे तो CPR के लिए हम क्या करते हैं सर कि 1 मिनट में 100 से लेकर 120 बार उसको कंप्रेस करते हैं। यस सर, 1 मिनट में 100 से लेकर 2 पर सेकंड 2 सेकंड। जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं उसको कंप्रेस करने के बाद 30 कंप्रेशन के बाद में सर 30 कंप्रेशन में 2 बार नोटिस स्वाब होता है। इस प्रकार सर हम उसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अब सर आप देखेंगे सर आप इसकी ये फर्स्ट बार नहीं देख सकते, अब आ रही है सर एक बार आप देखिए सर इसको बस तो एक बार सर पीछे देखिए पीछे देखिए ये 7D वाला ये नहीं बस कैमरा मैन एक शर्ट सेंटर में भी जा रहे हैं।
सीधा डीपीआर वाला आ गया पूरे देश के अंदर एक दिशा दे रहा है। और अब की बार हम रिपीट हो गया चलो मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ सर ये लास्ट ये यूट्यूब पे अपलोड हो गया इसका ठीक है बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सरस्वती। मैं हूं आपके साथ सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ। प्रदर्शनी में दिखी मॉडल शहर राजस्थान के जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आम लोगों को पसंद आ रही राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी ने दर्शाई है विकास क्या है। अरे बनवारी जी बनवारी राजस्थान बना मॉडल स्टेज प्रदेश में 88% न्यूज़पेपर लाओ ना ये सर लाओ ना न्यूज़पेपर लाओ ना जल्दी लाओ ना हाँ सर यहीं पे फोटो एक जल्दी लाओ न्यूज़पेपर यार ये क्या अरे ई बुलेटिन मुख्यमंत्री ने इस
इस मौके पर विकसित योजनाओं की लाभार्थियों के साथ संवाद किया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर लगाई गई राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी लोगों को काफी पसंद आई। इस विकास प्रदर्शनी में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समेत राज्य सरकार के 28 विभागों की विकास यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। सरकार की योजनाओं और लोगों को उससे मिलने वाले फायदों के बारे में इस विकास प्रदर्शनी में बताया गया। यहाँ आने वाले लोग भी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को काफी सराहा रहे। मेरा बिल पहले 1500-2000 रुपये पट्टी में रहता था, लेकिन आज मेरा बिल शून्य आ रहा है। मुख्यमंत्री साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे हर पिछड़े वर्ग के लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की हमारी मिल रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क जांच और दवा योजना से निरोगी राजस्थान का सपना साकार हो रहा है। आमजन अब महंगे इलाज की चिंता से मुक्त हो गया है। मैम आप भी आ जाइए सर, एक फोटो सर। मैडम थोड़ा पीछे हो भाई लोग, पीछे हो सर, थोड़ा पीछे हो भाई। सर सामने सर लुकिए सर लुकिए सर। थैंक यू सर। अब बस हो गया ना आपका? ओ भैया एक भी रुपया नहीं लगा। 1 रुपया भी नहीं लगा, फ्री है ना। आपसे रिक्वेस्ट करें प्लीज इसे आपसे एक मिनट रामपुर, हाँ बात थोड़ा राजस्थान के न्यूज बुलेटिन के इस खास अंक में हाइलाइट्स के साथ मैं हूँ सालिका और मैं अरिंदम। कोई यूं ही नहीं जीत पाता जनता का विश्वास। ये भरोसा एक दिन में पैदा नहीं होता, ये होता है बरसों की गुड गवर्नेंस, जवाबदेही, पारदर्शिता और जनता से सीधे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की बातों संभाल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने अपनी टीम के साथ राजस्थान की जनता को सामाजिक सुरक्षा की बेहतरीन योजनाओं की सौगात देकर राजस्थान को देश भर में मॉडल स्टेट बनाया है। जिनके बतौर सीएम तीसरे कार्यकाल का 4था साल पूरा होने जा रहा है। प्रदेश भर में हो रही है विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस मौके पर राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगाई गई है गहलोत सरकार की उपलब्धियां दर्शाती प्रदर्शनी, जिसका सीएम ने उद्घाटन किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रचार सामग्री का प्रदर्शन, DIPR की ओर से राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स का बुकलेट, सफलता की कहानियां, सर
सारे दिन देखेंगे ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, तो दिमाग में चलता है। सारे दिन उल्टा ही उल्टा देखेंगे, केजरीवाल को देखेंगे तो कैसे उल्टा होगा? फर्क तो पड़ता है। इससे हमारे बात करके इधर से इधर जाएंगे। लो हटो हटो लो हटो रास्ता थोड़ा मॉडल दिखाएंगे सर साइड एक पीछे रहो पीछे हां कहां लेके आ गए आप नहीं वो जा रहे हैं ये नहीं मशीन ये का इंटीग्रल पार्ट है आपने खड़ा किया था नेता भी चाहिए बड़ा हो जाए ना तो सरकारी ये जरूरी है। घूम जाइए ना इधर घूम के सर प्लीज सर इधर सर इधर
इधर देखो सर। सर इधर सामने सामने थैंक यू। एक सर ये मैं प्रोग्राम दिखा दूं आपको। ये जो विधानसभा के एमएलए के बिजनेस में ये देखो ना, एक साल में बना दिए सर। ये एक साल में ये पूरे राजभवन बना दिए सर। एक साल में तो सर ये पूरा ये कंस्ट्रक्शन हो गया कवर्ड। ये एमएलए के 160 फ्लोरिंग हो गया, सब हो गया, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल तीनों चीज एक साथ है। रिकॉर्ड टाइम हुआ घर एकदम कितने रूम्स कितने रखे हैं? 4 रूम्स रखे हैं, ऑफिस अलग रखा है, बाहर पीए का कमरा अलग रखा है सर। 3300 स्क्वायर फीट का है सर। ये देखो ना, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये भी मौके के निर्माण में होता है। जून तक जून जुलाई उद्घाटन का जून दोनों चीजों ये सब घरों का जगह नहीं तो इतनी जगह नहीं कोई बात नहीं, आगे लाइव चल रहे हैं, कोई बात नहीं वीडियो यार आप प्यार से कहते हो, मानते नहीं है यार कोई चीज़ को यार। हम ही बड़ा लाइव चल रहे हैं, अंदर जाने दो यार, समझते नहीं है कोई बात को। मैम को देख के मसीद ये मसीद पिछली बार आपने कहा था। चारों तरफ से जैसे मानव हाथ काम करना वो नहीं डाल रहे हमारे मोबाइल आ रहा है। ये तो कैमरा रहेगा ऊपर से नीचे देखने के लिए, गिरेगा उतरेगा कौन सा
पीछे जितनी तेजी से आप चलोगे उतनी तेजी से वो चलो। सीधा जल्दी जल्दी चलते रहो कैसे नहीं दिख रहा पीछे जाओ। सभी ओके, निर्भया का आपके सामने सबके सामने डेमो होगा और मैं बताना चाहूंगी कि 24 सितंबर 2019 को हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इसको हरी झंडी देके इसकी स्थापना कराई थी, इसको शुरुआत कराया था। उसके बाद में सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो आप ही की प्रेरणा से श्रीमान हम लोगों ने पूरे स्कूलों में जाकर ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है और लगभग 8 लाख बच्चियों को अभी तक हम लोग सेल्फ डिफेंस दे चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर कोई मनचला किसी बच्ची को छेड़ता है तो किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए ये मनचला है, इसने पीछे से उसको छेड़ा, इसने हाथ लगाने की कोशिश करी, अटैक किया, पीछे से लड़की ने दिया, तो भी प्रचार, क्या बात है, बहुत ही सुंदर इन्होंने अपना आपके सामने बताया है। अब आप देखिए कि अगर कोई लड़का सामने से अटैक करता है, कोई गुंडा सामने से अटैक करता है तो लड़की किस प्रकार से अपना बचाव कर सकती है। ये देखिए दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, आगे और पीछे चलते हुए लड़की ने उसको दिया बहुत ही शानदार तरीके से। इतना ये हर लड़की अब कर सकती है और ये हमने सिखाया भी है। चलिए अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बसों में अक्सर लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, तो बस के अंदर किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं। ये जो नीली वर्दी में आपका नीले व्यक्ति में दिख रहा है, ये लड़के देखो किस तरीके से छेड़ा लड़की को, लड़की ने बहुत अच्छी तरीके से अपना बचाव किया। अब अगर कोई लड़का आपके, कोई गुंडा आपके घर में घुस जाए और आपके साथ में गलत तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करे, जबरदस्ती करने की कोशिश करे, कुंडी लगा दे, और ऐसी परिस्थितियों में आप अपना बचाव कैसे कर सकती है। देखिए लड़के ने इसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़की ने इसको बिल्कुल निकाला और दोनों कानों के ऊपर इसने तेजी से मारा और उसके ऊपर सवार हो गई और उसके नाक पर मारा। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। तो यानी अगर कोई आपके साथ जबरन जबरदस्ती करे तो भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार की 150 से ऊपर की टेक्निक्स है जो हम लोग सभी को जाकर सिखाते हैं। और हम आपको एक टेक्निक और बताना चाहेंगे कि अगर कोई कमर से पकड़े तो किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकते हैं। ये विश्वासघात करने वाला व्यक्ति, ये इनके घर का ही व्यक्ति है, इसने कमर से पकड़ने की कोशिश की, लड़की ने कहा मेरे हाथ तो खुले, और देखिए बदमाश को कैसे चारों खाने चिप गया। तो ये लड़कियां कर सकती है, तो आप सब भी कर सकते हैं। और हमने श्रीमान मुख्यमंत्री साहब के निर्देशानुसार पूरे जयपुर शहर के अंदर हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह पर ये कराया जाता है। अरे तोड़ेगा क्या लिस्टिंग की है स्टेट भाई, इसमें टॉप 3 में राजस्थान पुलिस, जेल
ये ऐसे नाम लेने सीसीटीवी जिसका पुलिस में प्रोसिक्यूशन में और प्रिजन में फर्स्ट 3 में। अच्छा, तो नेशनल लेवल पे सर अपना बहुत बड़ा प्रेजेंट में आप क्या लेकर आए? सर प्रिजन में हम सेकंड राइट है, तो आईसीजेएस में है सर। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है, जो पूरे जेलों के अंदर जो कैदी जा रहे हैं उनका पूरा कंप्यूटराइजेशन होगा, तो आईसीजेएस के साथ इंटीग्रेशन हुआ है। और परसों ही जो है हाईकोर्ट का और प्रिजन का 1-to-1 इंटीग्रेशन हुआ है। ये भी सर राजस्थान पहला स्टेट है। को कैसे पेश करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस सर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब जगह हो गया। अभी सर हाईकोर्ट ने फैसला किया है जिसमें साधारण से उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही पेश करते हैं। पहले उल्टा था सर, पहले एक्सेप्शन होता था सर, अभी सर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जा रहे क्या? पहुँच गए दिल्ली वाला पहुँच गया यहाँ चल रही बात क्या? तो फिर क्यों बाइक ले रहे हो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? यहाँ कुछ बोल दे, वहाँ कुछ बोल दे। सर ट्राईपोर्ट है अपना, ट्राईपोर्ट नहीं वो वाला पीसी अगर करवाए हुए तो। अच्छा